वो सर्द रात साल की आखिरी रात थी। 31 दिसंबर की रात, जब पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। जश्न का रंग शहर की सड़कों पर रोशनी बनकर बिखरा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां सायरन बजाती हुई शोर के बीच से निकलती थी और उनके गुजरते ही जश्न में झूम रहे लोग एक पल के लिए चौंक जाते थे। पेट्रोलिंग तो हर साल होती थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा थी। लोग कह रहे थे कि पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है। इंफॉर्मेशन है कि कुछ संदिग्ध लोग शहर में दाखिल होते हुए दिखाई दिए हैं और वो नए साल की रात किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस अलर्ट के बावजूद जश्न में कोई कमी नहीं आई थी। सेक्टर 20 की उस चौड़ी सड़क के किनारे बने विंसेंट कैफे में खूब चहल पहल थी। कांच की बड़ी बड़ी दीवारों के आर पार नए साल के जबरदस्त जश्न की रंगत दिख रही थी। महंगे फर्नीचर, खूबसूरत झालरें, अमीर लोगों के हाथ में ग्लास। विंसेंट कैफे में हर तरफ नए साल का जश्न छलक रहा था। इस कैफे के सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते हुए मुझे लगभग 3 साल हो गए थे। तो कैफे की पूरी सिक्योरिटी दरअसल मेरी ही जिम्मेदारी थी। 58 सिक्योरिटी गार्ड्स की हमारी टीम को मैनेज करना, किसी बड़े इवेंट्स पर स्ट्रैटेजी बनाना, एक्शन लेना, ये सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। वैसे मुझे कैफे में आने वाले ज्यादातर लोगों को मैं जानता था, क्योंकि बहुत वक्त से मैं काम कर रहा था। पर फिर भी क्योंकि न्यू ईयर पार्टी में अक्सर नए चेहरे आते हैं, तो मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना था। मैंने अपनी कमर पर बेल्ट से लगे हुए वायरलेस को निकाला और अंगूठे से एक बटन दबाते हुए कहा, गेट नंबर 3 पर 2 गार्ड्स और भेजिए। मेन गेट के सामने से ये भीड़ हटवाइए, जल्दी। कहते हुए मैं दूसरे गेट की तरफ चल दिया। लेकिन तभी मेरा फोन बजा। मां का मैसेज था। लिखा था, टीवी पर बता रहे हैं कि दिल्ली में ठंड बहुत हो गई है, कान ढक कर रखना बेटा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम चाहे दुनिया में कुछ भी बन जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन मां के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। मुझे मां और बाबूजी पर अचानक प्यार आने लगा। कैफे की भीड़ से मैं 1 मिनट के लिए बाहर आया। मैंने फोन मिलाया और उधर से आवाज आई, हेलो। मैंने कहा, हेलो मम्मी, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा तो माँ ने हंसते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा सुनो, वो मैंने कहा था ना, मुझे कुछ पैसे भेजने के लिए कुछ कंबल बनवाने हैं। यहाँ जो बच्चे ट्रैफिक पर भीख मांगते हैं ना, ये वो रात में सामने वाली मार्केट की जो दुकान बंद हो जाती है ना, तो उसी की सीढ़ियों पर ये लोग सो जाते हैं। अरे बहुत ठंड होती है, मैंने देखा, तो उनके लिए सोच रही हूँ कि कंबल। अरे माँ, मैंने उनकी बात काटी, ये हर साल दिसंबर आते ही आप मदर टेरेसा बन जाते हो। हाँ, पिछली बार भी तो आपने दिया था। इस बार मैं पैसे दूंगा जरूर, पर वो पैसे आपको अपने पे खर्च करना पड़ेगा। बहुत हो गई ये समाज सेवा। अरे बेटा, मैं क्या खर्च करूंगी अपने ऊपर? नहीं मम्मी, मैं नहीं, जब मैं पापा के साथ जाइए, कहीं घूम के आइए। मैं नहीं, इस बार मैं बुक करता हूँ आप लोग के लिए एक टेबल, आप लोग जाइएगा। अब मैं मम्मी से बात कर ही रहा था कि अचानक मेरा वायरलेस बजा। पता चला कि कैफे के बैक साइड पर कुछ लड़कों का झगड़ा हो गया। मैंने कहा, अच्छा मम्मी मैं फोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ आपको, ठीक है। कहते हुए मैं तेजी से उस तरफ पहुंचा तो देखा कि कैफे में 2 लड़कों में बड़ी जबरदस्त हाथापाई हो रही थी। मैं वहां पहुंचा और मैंने कहा, अरे सुनिए आप लोग, अब पीछे हटिए। मैंने उन दोनों को, लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए पकड़ा और उनको कुछ समझाया बुझाया। ये जगह विंसेंट कैफे के ठीक पीछे थी। ये एक तो कैफे का फ्रंट साइड था और एक बैक साइड था। जो बैक साइड था वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से लगा हुआ था। शायद ये सड़क आगे जाकर वहां पर कुछ बन रहा था, तो वहां पे थोड़ा सा आगे जाकर सीवर के जो एक बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, जो आदम कद होते हैं, जिनमें कोई आदमी भी बैठ सकता, उतने बड़े बड़े पाइप्स बहुत आगे जाके पड़े हुए थे और इस तरफ पूरा खुदा हुआ था और इसलिए रोड बंद थी। तो जितने दिन के लिए रोड बंद थी, हमने उस जगह पे कुछ सजावट कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि भीड़ होगी न्यू ईयर नाइट पे, तो कुछ लोग इधर बैठ जाएंगे। वहाँ पे कुछ कैमरास लगा दिए थे, कुछ अलाव जला दिया था, लोग बैठने का इंतजाम करके कुछ म्यूजिक वगैरह चला दिया था। और ऊपर मैंने एक बैनर भी लटकाया था, बड़ा सा एक कपड़े का लाल रंग का बैनर, जिस पे लिखा था हैप्पी न्यू ईयर 2026। वो बैनर मैंने अपने कुछ दोस्तों से कह के लगवाया था। वो माहौल वहाँ पे अच्छा था।
तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। अभी ठंड जो थी वो थोड़ी और तेज़ होने लगी थी, हवा भी थोड़ी और तेज़ हो रही थी क्योंकि वो बैनर भी हवा से हिल रहा था। अच्छा, ठीक उसी वक्त मैं जब उन लड़कों को समझा बुझा के जब मैं आ रहा था, अचानक मैं ठहर गया। मैंने देखा कि सड़क के उस तरफ, बैक साइड की बात कर रहा हूं, बैक साइड में एक पेड़ की आड़ लेकर एक आदमी खड़ा था और वो एक टक उसकी नजर इसी तरफ थी। मेरी नजर उस पर ठहर गई। वो अधेड़ उम्र का था, सांवला सा, दाढ़ी उसकी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे थे, आंखें लाल थीं, पुरानी फटी हुई मैली कमीज पहने थी जिसका रंग शायद कभी सफेद रहा होगा पर अब मटमैला हो गया था। वो नंगे पैर था और इस तरफ लगातार देख रहा था। मुझे वो आदमी संदिग्ध लगा। क्या वो कुछ करने वाला था? मेरी नजरें उस खतरनाक चेहरे पर पड़ी। वो चुपचाप बस एक टक इस तरफ देख रहा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अचानक कैफे के अंदर से एक शोर तेज होने लगा क्योंकि 12 बजने वाले थे। शोर बढ़ने लगा, म्यूजिक रुक गई। मैं वहीं पर रहना चाहता था लेकिन अंदर के इंतजाम देखने के लिए मुझे वहां से जाना पड़ा। माहौल में कुछ और शोर बढ़ने लगा। फिर नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया और इसी के साथ म्यूजिक बजने लगे। लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे और बाहर बहुत सारी आतिशबाजी, आसमान में रोशनी बिखेरने लगी। मुबारकबाद के शोर शराबे में लोग नाचने लगे, गाने लगे। नई उम्मीदें, नए सपने और नए एक्सपीरियंसेस लिए हुए नया साल फिर से आ गया था। हर कोई तो जश्न में मुब्तला था लेकिन मेरे जहन में वो आदमी अब तक ठहर गया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो करने वाला था। मैंने उसकी आंखें देखी थी। मैं वापस कैफे के बैक साइड पर आया। मैंने देखा कि वो आदमी वहां पे नहीं था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि वो अब थोड़ा और करीब आ गया था। वो इस तरफ था जहां वो लोग खड़े थे, वो नए साल के बैनर के ठीक नीचे वहां खड़ा था। मैंने उसकी आंखें देखी, जैसे उसके शैतानी मन में कुछ चल रहा था। सिक्योरिटी एजेंसी में मैं बहुत लंबे वक्त से काम कर रहा हूं, इसलिए हमें आदमी की नजर पहचानने आती है। कोई आदमी जब कुछ गलत करने वाला होता है, जब उसका कोई मंसूबा उसके मन में होता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पढ़ा है और वही हाव भाव उस वक्त उस आदमी के चेहरे पर थे, उसकी चाल में थे। मैं यकीन के साथ कह सकता था कि कुछ तो खतरनाक उसके मन में चल रहा था। कुछ भी हो सकता है। शायद ये वही मशकूक संदिग्ध आदमी हो जिसके बारे में पुलिस सायरन बजाते हुए गुजर रही थी। शायद मैं बिल्कुल गलत नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ मारा। मैंने पलट के देखा तो किसी ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। मैंने देखा तो अस्थाना साहब थे, हमारे कैफे के एक पुराने कस्टमर थे, रेगुलर थे। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। हालांकि मैं उस वक्त उनसे बात नहीं करना चाहता, तो मेरा ध्यान उस तरफ था, पर अब कस्टमर से थोड़ी इस तरह से बातचीत करनी पड़ती है। मैंने कहा, हैप्पी न्यू ईयर सर, कैसे हैं आप? मैम नहीं आई आपके साथ? बस मैंने इतनी ही बात की होगी और मैं वापस उस तरफ घूमा उस आदमी को देखने के लिए कि वो फिर से मेरी आंखों से ओझल हो गया। कहाँ गया वो? मैं चौंक कर बुदबुदाया और यहां वहां देखने लगा। वो गायब हो गया था, मेरी आंख से ओझल हो गया था। हमारी इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मानते हैं कि अगर कोई आदमी मशकूक है, संदिग्ध है, तो उसका आंखों से ओझल हो जाना रिस्क को 2 गुना बढ़ा देता है। अगर वो आंखों के सामने है तो रिस्क कम है, पर अगर वो गायब हो गया है तो आपका रिस्क बढ़ गया है। मैं फौरन अंदर की तरफ भागा, एडमिन रूम में जहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैंने जल्दी से उस बड़ी सी स्क्रीन के सामने जाके सारी स्क्रीन पे जल्दी छोटे छोटे फुटेज चल रहे होते हैं उस पर, मैंने जल्दी देखा सारे ब्लॉक्स पे। मैं हड़बड़ाई नजरों से स्क्रीन पे देखने लगा। फ्रंट साइड पर ओपन एरिया में कुछ लोग बातें कर रहे थे, बैक साइड में कुछ लोग अपने उसी बैनर के नीचे खड़े थे, हाथ में ग्लास लिए हुए। पार्किंग में गाड़ियां कतार में खड़ी हुई थी, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे। लेकिन तभी मेरी नजर
किनारे वाले एक वीडियो पर गई, एक कैमरे पर जो पीछे की तरफ लगा था। मैंने देखा कि सुनसान गेट के पास वही दो खौफनाक आंखें एक कटआउट के पास छुप कर झांक रही थी। ये वही था। मैंने जल्दी से कैमरा जूम किया, उसकी आंखों को देखा। वो वही था, बिल्कुल वहीं पे जहां पे बाकी लोग खड़े डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो कुछ करने वाला है। मैंने देखा कि वो उस कटआउट के पास आहिस्ता से निकला और दबे पांव कैफे की तरफ और पास आने लगा, गेट की तरफ। मैं फुर्ती से अपने एडमिन रूम से उठा, मैंने अपना वायरलेस लिया और मैं गेट की तरफ भागा। लॉबी से निकलते वक्त मैंने अपने वायरलेस पर लोगों को अलर्ट किया, एवरीवन प्लीज बी अलर्ट। दूसरी तरफ से आवाज आई, इज एवरीथिंग ओके? मैंने कहा मैं किसी को पैनिक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा जस्ट बी अलर्ट। जैसे मैं कहूं पुलिस को फोन करना इमीडिएटली, एवरीवन ऑन योर पोजीशन प्लीज। मैं हाफता हुआ फुर्ती से पहुंचा जहां से मैंने छुपा हुआ देखा था कैमरे में। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो वो वहां पे नहीं था, क्योंकि वहां पे कुछ सन्नाटा भी था। लोग जो थे वो अंदर जा चुके थे, ठंड की वजह से थोड़ा कम ही लोग थे, और वो भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, गेट की तरफ खड़े हुए कुछ गार्ड्स थे, उनसे कुछ पूछा कि कोई सस्पिशियस आदमी अंदर घुसा तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं तो यही हूं। शिट यार, कहां गया वो आदमी? शायद जितनी देर में मैं चल के आया उतनी देर में वो कुछ करके भाग गया है। पर क्या, कहीं कोई एक्सप्लोसिव्स लगा के तो नहीं गया है? सोचते हुए मैंने टीम को बोला कि वो जल्दी से हर जगह को चेक करे, कुछ भी सस्पिशियस मिले तो वो फौरन मुझे इन्फॉर्म करे। वो जरूर यहां से कुछ ना कुछ करके भागा है। मैं उसकी आंखें पढ़ सकता था, मैं गलत नहीं हो सकता था। उसका पकड़ा जाना जरूरी था, पर वो किधर गया होगा? मैंने उस तरफ सड़क की तरफ देखा, पीछे की तरफ जो दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड थी। मैंने देखा कि भागने का यही एक रास्ता है। अगर वो भागेगा तो वो इसी तरफ से जाएगा। मैं जल्दी से मैंने रोड क्रॉस की और मैं उस तरफ भागना शुरू किया, मैंने जिधर वो गया होगा। मैंने उसे सबसे पहले इसी तरफ से आते हुए देखा था। वो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की तरफ से वायरलेस पर आवाज गूंज रही थी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स पूछ रहे थे, सर आप रोड की तरफ गए हैं क्या? मैं पीछे कुछ गार्ड्स भेजूं? हेलो सर, शुड आई इन्फॉर्म पुलिस नाउ? उसकी आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन मैं वायरलेस की आवाज को नजरअंदाज किए हुए तेज कदमों से उस तरफ भागा जा रहा था जहां मुझे उसके होने का शक था, क्योंकि वो एक ही रास्ता था जहां वो जा सकता था। मैं हाफता हुआ भाग रहा था। ठंड से मेरे मुंह से भाप निकल रही थी जो हवा में घुलती हुई दिखाई दे रही थी। सर्दी तेज थी, कोहरा और घना हो गया था। मैं उस तरफ पहुंचा और वहां पर जो उबड़ खाबड़ सड़क थी वहां पर मैं संभल कर चलने लगा। वहां सड़क पर बहुत बड़े बड़े कुछ सीवर के पाइप पड़े हुए थे, जिन्हें शायद अब खुदाई के बाद रोड के अंदर डाला जाना था। बहुत बड़े बड़े पाइप से मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी। कुछ तो था वहां पर। मैं उस तरफ और आगे बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए वो रोशनी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा और पास गया और देखा कि एक बड़े से पाइप के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। हाँ, ये वही आदमी था। मैं आड़ लेकर छुप गया और देखने लगा कि वो क्या कर रहा है। मैंने देखा कि उस सर्द कोहरे की रात में उस बड़े से सीमेंट के पाइप के अंदर एक 8-9 साल का बच्चा लेटा हुआ है। ये आदमी जो कैफे से भागा था, ये उसके सिरहाने बैठा हुआ है। आदमी ने अपनी कमीज उठाई और कमीज के अंदर से कोई दबी हुई चीज निकाली। मैंने देखा कि उसने एक तय किया हुआ कपड़ा निकाला। जब मेरी नजर उस कपड़े पर पड़ी तो मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो वही लाल बैनर है जिस पर वो जो लाल कलर का बैनर जो वहां टंगा था, जिस पर लिखा था हैप्पी न्यू ईयर।
मैंने देखा कि उस आदमी ने उस बैनर को एक बार झटका और फिर अपने बच्चे को उड़ा दिया। वो बच्चा जो अपनी हथेलियों को अपने पैरों के बीच में दबाकर कांप रहा था। तो यह आदमी इतनी देर से इस बैनर को चुराने की कोशिश में था जिस पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा था। उस कपड़े के बैनर के लिए वो वहां पर खड़ा था। ओह नो! मेरा सारा गुस्सा, सारी सतर्कता, सारा जोश अचानक बेहिसाब मायूसी और अफसोस में बदल गई। आंखें एक उदास नमी में भरने लगी। एक ही दुनिया में कितनी दुनिया है ना? एक दुनिया वो है जो उस जगह से जहां मैं खड़ा था वहां से कुछ कदम दूर उस कैफे में थी, जहां लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे। दुनिया भर की सहूलतें, रोशनी, हाथ में ड्रिंक्स, फिर भी उदास थे। और एक ये दुनिया है जहां इतना अंधेरा है कि बस इतनी ही फिक्र है कि ये रात कट जाए किसी तरह। मुझे दूर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के और उनके पीछे कुछ पुलिस वालों के दौड़कर आने की आवाज सुनाई थी। मैंने सीवर पाइप के अंदर अपने बेटे के साथ बैठे उस शख्स की तरफ गौर से देखा और फिर दूसरी तरफ से सामने से दौड़ते हुए आ रहे पुलिस वालों को देखा। मैं जल्दी से पुलिस वालों की तरफ भागा। कहाँ गया वो? हाँ, एक पुलिस वाले ने मुझे देखकर पूछा। तो मैंने कहा अब वो तो भाग गया। अब मैंने कुछ पीछा भी किया उसका, लेकिन वो आगे रोड क्रॉस करके भाग गया शायद। उस तरफ गया शायद वो। मैंने गलत तरफ इशारा करते हुए कहा तो पुलिस वालों ने अपने वायरलेस पर टीम को खबर की और वो दूसरी तरफ चले गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर अपनी टीम के साथ वापस कैफे की तरफ लौटने लगा। लौटते हुए एक बार मैंने पलट कर देखा। उस अंधेरे में दूर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। ऐसी ही रोशनी मेरे मन में भी थी। अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी। मेरी आंखें नम होने लगी, गहरी नमी थी। मैंने अपना फोन निकाला, कुछ बटन्स दबाए और फिर मम्मी को एक मैसेज किया। मम्मी, पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नए साल पर ऐसी उदास बात करना शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस खुशी के मौके पर अपने आसपास के लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखें, दूसरों के एहसास को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी तकलीफ़ों को समझें। तभी ये नया साल होगा। किसी को महज कह देने से हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी नहीं हो जाता ना, नया साल मुबारक को कहने से वो मुबारक हो जाता है। तो कहानी के बारे में आपको जो कुछ भी कहना हो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए यूट्यूब पर, कहिए, लिखिए। और अगर आप स्पॉटिफाई पर या एप्पल पॉडकास्ट पर इसे सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो का बटन दबाइए, फॉलो कीजिए शो को और रेटिंग्स दीजिए। जहाँ पर शो का नाम है, कहानी का नाम नहीं, जहाँ पे शो का नाम है वहाँ पे आप हमें स्टार दबाकर आप हमें रेटिंग्स दीजिए। साउंड डिज़ाइन किया है अमन पाल ने। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।